भूमिया राजपूत समाज का महासम्मेलन हो रहा है। इसमें सबसे पहले शांतिनाथ दादा के चरणों में वंदन करके सभी साधु संत जी जो यहाँ पधारे उनको भी नमन करते हुए समाज के जो समग्र पाली हो, सिरोही हो, जालोर हो, बाड़मेर हो, हर एक तहसील से पधारे हुए समाज के सभी वडीलों को भी नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। युवा शक्ति को भी वंदन करता हूँ। माता बहनें यहाँ भी पधारी, उनको भी नमन करते हुए अपनी बात रखना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो इतनी बड़ी संख्या में राजपूत समाज को यहाँ पे एकत्रित करने के लिए सभी युवा धन को लाख लाख बधाई देता हूं कि हमें भी आप सबके दर्शन करने का मौका मिला। प्रदेश अध्यक्ष भाई सिंह ओम सिंह जी को और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई है कि आपने एक जाजम पे हजारों की संख्या में राजपूत समाज को यहां पे एकत्रित किया है टूंक समय में। और आने वाले समय में भी मैं हमेशा सुनता था राजस्थान से लोग जो भी समाज के बंधु आते कहते हम लोग ये 3-4 जिलों में 4 लाख है, 3 लाख है, 2 लाख है। अगर इतनी ताकत है, इतनी आबादी है तो दिखनी भी चाहिए, क्योंकि आज लोकतंत्र में सिर गिने जाते हैं कि किसके कितने सिर है, उसके हिसाब से हिस्सेदारी भी मिलती है। हम जो क्षेत्र से आते हैं गुजरात के थराद, वाव, वहां हम आपकी तरह इतनी हमारी आबादी नहीं है। जालोर जिले में कहते हैं 2-2.5 लाख है, हम तो पूरे बनासकांठा में 50-60 हजार होंगे। मगर गौरव से कहना चाहता हूं कि हमें कभी ये महासम्मेलन नहीं करना पड़ा और 75 से आज तक कम से कम 9 से 10 बार हमें टिकट भी मिला, 5-6 बार विधायक भी बने और आने वाले समय में आप सबका आशीर्वाद रहेगा। जो भी, चाहे मैं तो कहता हूं बनासकांठा हो या मैं कहता हूं जालोर लोकसभा हो, आने वाले समय में प्रतिनिधि मिले, वो भी शांतिनाथ दादा के चरणों में उनको भी प्रार्थना करता हूं कि हर क्षेत्र में हमारी भागीदारी। यहाँ मेरे साथ में वीर सिंह जी एसडीएम साहब बैठे थे, यहाँ हरि सिंह जी देवल एसडीएम में। तो मैं तो कहता हूं पंचायत के सरपंच कम होंगे तो चलेगा, प्रधान कम होंगे तो चलेगा, जिला प्रमुख कम हो गए चलेगा, एमएलए एमपी कम हो गए चलेगा, मगर पटवारी से लेके कलेक्टर का समाज का बंधु बैठा होगा वो सबसे ज्यादा काम करेगा। शिक्षा के क्षेत्र में कब हम इकट्ठा होंगे? अभी राजनीतिक माहौल आज इकट्ठा हुए, मगर आने वाले समय में अगर जैसे बात की कि जयपुर के अंदर छात्रावास बनाना है शिक्षा के लिए, कोटा में छात्रावास बनाना है, कब उसके लिए इकट्ठा होंगे? हर साल इतनी बड़ी संख्या में समाज के कोई यहाँ पे आपके क्लास 1 ऑफिसर बने, क्लास 2 बने, क्लास 3 बने, इनका सम्मान समारोह करने के लिए इतनी संख्या में कब इकट्ठा होंगे? उस दिन समाज के लिए सबसे गौरव का दिन होगा। और राजनीति के अंदर काम करना हो, 36 कौम अभी बात हो रही थी, तो 36 कौम की सेवा करना होगा। 36 कौम साथ कब रहेगी? क्या जब तक हम उनके साथ नहीं खड़े रहेंगे, उनके सुख में उनके दुख में, तब तक अपने साथ नहीं रहेगी। मैं जिस विधानसभा से एमएलए बना था वहां हमारे 8000 वोट है, और जिसके सामने चुनाव लड़ा था उसके 70,000 वोट, 70,000 वोट थे, तब भी जीते थे। उसकी वजह आप 36 कौम कहते हैं, वहां 36 कौम मदद करती है। हमारे साथ यहाँ पे भोरल से जोगजी चौहान सरपंच आए हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। 36 कौम की हेल्प कैसे करनी है उनसे सीखना चाहिए। कभी भी उनके सुख दुख में, चाहे कोई भी समाज हो, चाहे मेघवाल समाज हो, आदिवासी समाज हो,
ओबीसी समाज हो, ठाकुर समाज हो, उनके सुख में दुख में, उनके शादी होती है, कोई मौत होता है, कुछ भी प्रसंग होता है, तो उनसे सबसे पहले जाके वो खड़े होते, तब छत्तीस को अपने साथ खड़ी होती। मगर हम तो समाज समाज करेंगे। समाज के अलावा अगर राजपूत समाज रक्षक बनेगा तो छत्तीस को अपने साथ खड़ी रहेगी, मगर जब राजपूत समाज भक्षक बनेगा तब कोई अपने साथ खड़ा नहीं रहेगा। इसलिए कह रहा हूं, दूसरी समाजों को साथ लो, उनकी मदद करो, उनके सुख दुख में रहो, तब आपके साथ छत्तीस कौम खड़ी रहेगी। मैं तो धन्यवाद देता हूं भाई, रानीवाड़ा से उक्सी जी ने टिकट मांगा, भिनमाल से 2-3 लोगों ने टिकट मांगा, आहोर से 2-3 लोगों ने मांगा, सुमेरपुर विधानसभा से टिकट किसी ने मांगा होगा। जिसने भी टिकट मांगा, साहस किया, उसलिए बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हूं। कब हमारा समाज, मैंने राजस्थान में देखा है, हमेशा किसी का फॉलोवर्स बन के रहा है, कभी लीडर नहीं बना है। और आज लीडर बनने का मौका है, अगर आज नहीं बनोगे तो कभी नहीं बनोगे। हमेशा देखते हैं, मेरे तो साचोर, रानीवाड़ा, ये तो एकदम बगल में है, हमेशा किसी के पीछे ही हम होते, कभी आगे नहीं होते। आगे बनने का मौका है, अगर आज नहीं बनोगे तो कभी नहीं बनोगे, ये सोच के चलोगे तो हमेशा सफलता मिलेगी। और जिनके साथ हम रहे, उन्होंने भी हमें क्या मदद की वो भी देखना। अगर मैं तो कहता हूं, जालोर जिले में 2-3 लाख लोग हैं, पाली में होंगे, सिरोही में होंगे, हम बनते क्या है, प्रधान भी नहीं बनाए जाते। अगर हमें प्रधान भी नहीं बनना हो, हमारे यहाँ तालुका प्रमुख कहते हैं, तो तालुका प्रमुख भी नहीं बन पाओगे। इतनी आबादी है, तो अगर आपकी जितनी भी आबादी है उतनी हिस्सेदारी नहीं मिलती। आपको बनाते क्या, कभी पंचायत सदस्य बना देते, कभी जिला पंचायत सदस्य ज्यादा से ज्यादा बना देते, या तालुका पंचायत में आपके उप प्रधान बना देते। अभी बात चल रही थी, मैंने साहब से सुना कि जब भारत आजाद हुआ, सबसे पहले भिनमाल सीट के अंदर, भिनमाल और जालोर साथ में सीट थी, तब भी कांग्रेस पार्टी ने 2-3 बार उस टाइम में भी टिकट दिया। उसके बाद प्रेम सिंह दैया जी को भी टिकट दिया। उसके बाद 2013 में उम सिंह जी को भी टिकट दिया। 5 बार कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया। कमजोरी कहाँ हमारी है? 2013 के चुनाव में मैं यहाँ आया था, उम सिंह जी के प्रचार में ये सज्जन सिंह और आम सिंह सब थे। दिक्कत क्या थी कि यहाँ से उम सिंह जी को टिकट हमने यहाँ दिया, मगर आसपास की जो भी विधानसभा थे, यहाँ तो पूरा समाज उम सिंह जी को जिताना चाह रहा था, मगर आसपास की सीटों में हर जगह हराना चाह रहा था। तो आसपास की सीटों में जो भी चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने भी सोचा कि अगर ये लोग हमें मदद नहीं कर रहे तो हमारा समाज वहां क्यों मदद करे। उसकी वजह से अगर 2013 का चुनाव हम हारे तो आसपास की सीटों का हमारा कोई समीकरण नहीं था, इसलिए हारे थे। नए थे इसलिए नहीं आ रहे थे। मगर रानीवाड़ा में देवासियों ने सोचा हमें तो दे नहीं रहे, साचौर में बिश्नोइयों ने सोचा हमें तो दे नहीं रहे, पास की सीट में सोचा कि हमें तो दे नहीं रहे, जालोर में समाज ने सोचा कि ये तो हमें तो दे, इनको वोट चाहिए मगर दूसरों को देना नहीं है। ये नीति से बाहर निकलना होगा। अगर आपको कांग्रेस पार्टी टिकट देता है या कोई भी दल टिकट देता है, आपको महत्व देता है, तो आपको भी आसपास की सीटों में उनको भी मदद करनी होगी, तभी आपको टिकट मिलेगा। और मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से आपको कहना चाहता हूं, समाज के लिए 13-15 जो भी सीटें उसके लिए समाज का प्रतिनिधित्व मिले, उसके लिए पूरा प्रयास करेंगे। और प्रयास तो हम करेंगे, मगर साथ आपको निभाना होगा बाकी सब जगह पे। हम विश्वास दिलाते हैं आपको कि जालोर हो या सिरोही हो या पाली हो, उसमें से राजपूत समाज को, भूमिया राजपूत समाज को प्रतिनिधित्व मिलेगा। उसके पूरी कोशिश करेंगे और उसका हक दिलाएंगे। मगर बाद में आपको भी उनके साथ खड़ा रहना पड़ेगा। फिर ऐसा ना हो कि भाई हम उस सीट में तो साथ है, बाकी सब सीटों में हराने में, तो फिर वापस कभी टिकट नहीं मिलेगा। वो भी सोच के चलना है, क्योंकि जो भी आपका सम्मान करता है उसका सम्मान करने की जिम्मेदारी भी आपकी रहेगी। ये अगर संकल्प लेके चलेंगे तो आपको पूरा मदद मिलेगा। ये भी मैं आपको कह रहा हूं। आपकी जो भी मांगे होगी उसके लिए भी जायज
जयपुर में छात्रावास बनाना हो उसके लिए भी जहां मदद करनी पड़ेगी हमारी सरकार होगी तब भी करेंगे, या कोटा में भी हमारी सरकार होगी जो भी मदद करनी पड़ेगी, ये मंच से आपको आश्वासन भी कहता हूं और वचन भी देके जाता हूं। अगर हमारी सरकार बनी तो आपका जयपुर में भी छात्रावास बनेगा और कोटा में भी जो भी भूमि चाहिएगी उसके लिए जो भी मदद करनी होगी हम लोग करेंगे। आप मगर जितने हो सहभागीदारी बनाओ सबके साथ, सबको साथ लेके चलो और लीडर बनो। फॉलोवर्स तो आज तक बनते रहे हो, लीडर बनने का अब मौका आया है और लीडर बनोगे तो आने वाली पीढ़ियां, अगर किसी भी समाज का प्रगति करना है तो उसके लिए 3 चीजें ज्यादा जरूरी है। एक शिक्षा और नौकरी, दूसरी व्यापारी धंधा और तीसरी बात है राजनीति। हम शिक्षा के लिए अब मेहनत कर रहे, प्रवासी बंधु पूरे देश से आज आए हुए, तो व्यापार धंधे में भी आगे चल रहे हैं। तो राजनीति में अगर समाज का विकास करना हो तो तीसरी भागीदारी भी हमें करनी होगी, उसके लिए मेहनत करनी होगी। और प्रवासी बंधुओं को भी कहना चाहता हूं, चाहे बॉम्बे हो, कर्नाटक हो, जिस भी राज्य में हो, वहां भी एक समाज का कार्य वहां भी हो, वहां भी शिक्षण का हब बने, वहां समाज का भवन बने, तो लोग वहां एक महीने में 2 महीने में मिलके एक समाज की भावना वहां जागरूक हो। साथ में समाज में कभी भी सुख दुख का प्रसंग हो, तब आपसे कहना चाहता हूं कि उस दौरान अपनी समाज के छात्रावास के अंदर जिसके परिवार में कहीं शादी हो, मौत हो, कुछ और प्रसंग हो, तो कम से कम 500, 1000, 5000, 11000 वो समाज के भवन में दो, जिसकी वजह से मंदिरों में कम दोगे तो चलेगा, मगर समाज के छात्रावासों में दो, जिसके आने वाला सबसे बड़ा मंदिर ही अपने के लिए वो ही है। और आने वाले चुनाव के लिए भी शुभकामना दे रहा हूं। और हमारी जहां भी मदद की जरूरत हो, पूरे गुजरात से सब लोग आएंगे, मदद भी करेंगे। जैसी मदद चाहिएगी वैसी मदद करेंगे, मगर एक हो ये। और मैं तो आप सबसे अनुरोध करना चाह रहा हूं, जो क्षेत्र में जो व्यक्ति हो एक रहे। हमारे में दिक्कत कैसे है कि कोई एक गांव में किसी ने पेट्रोल पंप खोल दिया तो समाज के दूसरे 10 लोग भी उसी गांव में पेट्रोल पंप खोल देंगे। अब एक का नहीं चल रहा, अब 10 कैसे चलेंगे? किसी ने कोई सोने की या कोई एल्यूमिनियम की या कोई भी फैक्ट्री एक ने समाज के बंधु ने डाल दी तो फिर उसी गांव में 10 लोग डाल देंगे। जो भी करो एक दूसरे को मदद रूप करो, राजनीति भी करो तो एक दूसरे को मदद रूप करो। अभी मैं देख रहा हूँ भीनमाल के अंदर एक ही पार्टी में 3-3, 4-4, 5-5 लोग टिकट मांगो तो फिर कैसे वो समाज का समीकरण बनेगा? तो उसके लिए सब लोग सामाजिक पहला तो एकता करो, सब साथ मिलके आगे बढ़ने की कोशिश करो और सब समाज को लेके समरसता के साथ में सब चलोगे तभी आप राजनीति में सफल हो पाओगे। बाकी हमारा है तो सब कुछ है, बाकी दूसरे का हो तो हम भूल जाते हैं। 36 कौम को साथ में रहना हो तो समरसता के भावना से चलना होगा, तभी आपके साथ राजनीति आपके साथ चलेगी। और आने वाले समय में हर एक क्षेत्र में, मैं तो कह रहा हूँ साचौर हो, रानीवाड़ा हो, चोटन हो, बाड़मेर हो, आप जैसलमेर से लेके पाली तक जहाँ जाओ, हर गांव हर तहसील के अंदर कहीं ना कहीं अपनी उपस्थिति है तो वो दर्ज कराओ। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो या राजनीति के क्षेत्र में, जहाँ भी हो लोगों को दिखो, लोगों को हर एक अच्छे बुरे काम में साथ खड़े रहो। वही विनती के साथ हमें यहाँ बुला के बोलने का मौका मिला, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। और दिसंबर महीने में आपके बीच में यहीं पे रहेंगे सब लोग और उज्जवल भविष्य की राजपूत समाज, भूमिया राजपूत समाज को शुभकामना देता हूँ।